पिसिकल्चर जो है ये 5th सेमेस्टर की यूनिट 8 का टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे शॉर्ट आंसर भी निकलते हैं और लॉन्ग आंसर भी पिसिकल्चर का एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो हम लोग आज इसको स्टडी करेंगे। पिसिकल्चर होता क्या है? पिसिकल्चर एक्चुअली में है फिश कल्चर। फिश कल्चर का मतलब मछलियों को पालना। मछलियों को पालने को ही हम लोग पिसिकल्चर कहते हैं। इसमें हम लोग मछलियों को पालते हैं और उसको हम लोग पाल के उससे पैसा कमाने के लिए उसको यूज करते हैं। मतलब एज ए बिजनेस पर्पज हम लोग मछलियों को पाल सकते हैं, तो और उससे हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो उसको पालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हमको मछलियां पालने के लिए विभिन्न तरीके के तालाबों का निर्माण करना पड़ता है, विभिन्न तरीके के पॉन्ड्स का निर्माण करना पड़ता है। उसमें से कुछ पॉन्ड्स यहाँ पर हम तुमको बताते हैं। सबसे पहला पॉन्ड जो है उसको हम लोग ब्रीडिंग पॉन्ड कहते हैं। ये ब्रीडिंग पॉन्ड वो पॉन्ड होता है जहाँ पर मछलियों को ब्रीड कराया जाता है। ब्रीड कराने का मतलब ये है कि अगर मछलियों को वहाँ पर हम कुछ मेल और कुछ फीमेल मछलियों को छोड़ देते हैं तो मछलियाँ वहाँ पर ब्रीड करती हैं और ब्रीड करने के बाद वो एगलेइंग करती हैं। जब वो एगलेइंग करेंगी तो वो जो मछलियों के अंडे होते हैं उनको हम फिश सीड भी बोलते हैं। हम लोग वहाँ से फिश सीड कलेक्ट करेंगे, तभी तो हम लोग आगे जो है उसका मछलियों को पाल पाएंगे या उनका कल्चर कर पाएंगे। तो फिश सीड कलेक्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले ब्रीडिंग पॉन्ड बनाते हैं जहाँ पर मछलियों को ब्रीड कराते हैं। उसके बाद हम लोग जब मछलियाँ ब्रीड कर देती हैं और एगलेइंग कर देती हैं तो हम लोग वहाँ से एग्स को कलेक्ट करके हम दूसरे टाइप का पॉन्ड जो होता है जिसको हम लोग हैचिंग पॉन्ड कहते हैं। हैचिंग पॉन्ड जो होता है उसमें अंडे जो हैं वो हैच होते हैं। मतलब अंडे जो हैं वो फूटते हैं और जब वो फूटेंगे तो उनसे जो है फिंगरलिंग्स निकलेंगे। मतलब मछलियों के बच्चे, जो फिंगरलिंग्स है, फिंगरलिंग्स का मतलब होता है मछलियों के बच्चे, वो निकलेंगे। लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है कि हैचिंग पॉन्ड में सबसे ज़्यादा हम लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी अंडे हैच नहीं करेंगे और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो अंडे डैमेज हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, फिर वो कभी हैच नहीं करेंगे। और अगर टेम्परेचर डाउन होगा, मतलब टेम्परेचर कम होगा, तो भी अंडे जो है हैच नहीं करेंगे। तो अंडों को हैच करने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो हैचिंग पॉन्ड में हम स्पेशली याद रखेंगे कि उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। जब बच्चे निकल आएंगे, मतलब अंडे हैच हो जाएंगे, तो उन फिंगरलिंग्स को हम लोग अगले तरह के पॉन्ड्स में ट्रांसफर करते हैं। जो तीसरा पॉन्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं नर्सरी पॉन्ड। नर्सरी का मतलब होता है जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है। तो नर्सरी पॉन्ड में हम लोग छोटे बच्चों को रखते हैं, मतलब हम लोग मछलियों के बच्चों को नर्सरी पॉन्ड में रखते हैं। नर्सरी पॉन्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बच्चे हैं जो ग्रो करेंगे। अगर बच्चे प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगे तो हमें इस इंडस्ट्री में कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए हमको क्या ध्यान रखना है? हमको जो है उसको उसकी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको याद रखना। मतलब उनके बच्चों के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो हमको मेंटेन करनी है। फेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा? तालाब का टेम्परेचर मेंटेन हो, तालाब में प्रॉपर पानी हो, तालाब इतना बड़ा हो कि मछलियाँ, जो मछलियों के बच्चे हैं वो प्रॉपर मूवमेंट कर सकें। अगर वो मूवमेंट नहीं होगा तो वो प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके हमको खाने का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इनको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ये ग्रो नहीं कर पाएंगे तो ये जब बड़े नहीं होंगे तो हमें उससे क्या फ़ायदा होगा? तो हमें कुल मिला के जब बच्चा बड़ा होगा तभी हमें उस इंडस्ट्री में फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हमें ये सब कंडीशंस याद रखनी है। उसके बाद जो है जब बच्चे बड़े होने लगेंगे तो फिर उनको हम अगले पॉन्ड में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको हम लोग रियरिंग पॉन्ड कहते हैं। रियरिंग पॉन्ड वो पॉन्ड होता है जहाँ पर बच्चे जो है वो बड़े होते हैं। मतलब एक फुल ग्रोन फिश यहीं पर बनेगी रियरिंग पॉन्ड में। ये रियरिंग पॉन्ड में भी हमें मछलियों के खाने का और बाकी अदर फेवरेबल कंडीशंस को ध्यान में रखना है। ये तो उनको सारे पॉन्ड्स में ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अगर हम साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो उसमें किसी तरीके की गंदगी होगी तो बैक्टीरिया वायरसेस डेवलप हो जाएंगे, जिससे हमारी मछलियों को बीमारियां हो जाएंगी और मछली बीमार होगी तो एक मछली मरेगी, या एक मछली को इन्फेक्शन होगा तो वो दूसरी मछलियों को भी इन्फेक्टेड करेगी। और अगर हम फिर भी ध्यान नहीं देते तो उसमें हमारी बहुत सारी मछलियाँ मर सकती हैं, और जब मर जाएंगी तो हमारी इंडस्ट्री को उससे नुकसान होगा। तो ये सब हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब हम देखते हैं कि हमारी मछलियाँ पूरी तरीके से बड़ी हो गई हैं तो उसके बाद हम लोग उनको अगले पॉन्ड
स्टॉकिंग पॉन्ड कहते हैं। स्टॉकिंग पॉन्ड वो पॉन्ड होता है, जैसा नाम ही से पता चल रहा है, स्टॉकिंग मतलब जहाँ पर हम स्टॉक करेंगे। इस स्टॉकिंग पॉन्ड में मछलियों को तब तक रखेंगे जब तक हम वो मार्केटिंग के लिए हम लोग रेडी नहीं हो जाएंगे, और हम लोग जब मार्केटिंग के लिए रेडी हो जाएंगे तो हम लोग इनको डायरेक्ट ले जा करके मार्केट में बेच देंगे। अब बात इस बात की कि ये सब करने के बाद हम मछलियों को क्या यूज़ करते हैं, मतलब हम अगर मछली पालन करते हैं तो हम मछलियों से किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, मतलब हम मछलियों का क्या यूज़ कर सकते हैं या हम किस तरह से उनको बेच सकते हैं। तो मछलियों के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशेस, मतलब मछलियों का क्या आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व जब हम जानेंगे तभी हम प्रॉपर मछलियों को पाल तो लिया हमने, लेकिन अगर हमें मछलियों का आर्थिक महत्व नहीं हो पाएगा तो उन मछलियों से हमें जितना पैसा कमाना चाहिए हम उतना पैसा उसे नहीं कमा पाएंगे। तो जो मछलियाँ हैं वो हमारे लिए बहुत तरह से उपयोगी होती हैं। मछलियों को हम कहाँ यूज़ करते हैं, मछलियों को सबसे पहले तो हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। मछली जो है एज अ फूड यूज़ की जाती है, तो मछली को हम खाने में उपयोग करते हैं, मतलब हम जो बोनी फिशेस होती हैं उनको खाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम ऐसी जगह पर बेच सकते हैं जहाँ पर मछलियाँ जो है खाने के लिए खरीदी जाती हैं। और मछलियाँ जो कि बहुत मछलियों का जो मीट होता है वो बहुत पौष्टिक होता है, इसलिए मछलियों को खाने में यूज़ किया जाता है। उसका और भी मछलियों के यूज़ होते हैं, जैसे दूसरा यूज़ है मछली को फिश ऑयल के रूप में भी यूज़ किया जाता है, मतलब मछली का तेल जो है वो भी बहुत उपयोगी होता है। और जो फिश ऑयल होता है वो दो तरह का हो सकता है, होल बॉडी ऑयल हो सकता है और दूसरा जो है कॉड ऑयल हो सकता है, मतलब लिवर ऑयल हो सकता है। जो बॉडी ऑयल होता है वो मछली की पूरी बॉडी से निकाला जाता है, और जो लिवर ऑयल होता है वो मछली के लिवर से निकाला जाता है। बॉडी ऑयल जो है वो उसका यूज़ हम लोग जो है बिस्किट्स, नमकीन, बेकरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। और बॉडी ऑयल को हम लोग एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलते हैं उनमें भी बॉडी ऑयल को यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो A, D, E के विटामिन रिच होता है। और जो लिवर ऑयल होता है इसका मेडिसिन में यूज़ होता है, ये इसकी मतलब मेडिसिनल वैल्यू होती है। इसको हम लोग बेसिकली रब करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इसको जो है इससे मसाज की जाती है। उसके अलावा मछलियों का यूज़ हम लोग एज अ फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। जो मछलियों का वेस्ट मटेरियल बचेगा, मतलब अगर हम फिश ऑयल निकाला और उसके बाद जो उसकी बॉडी बच रही है उस बॉडी को हम लोग एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। जो इसको जो मछली का फर्टिलाइज़र होता है उसको हम लोग टोबैको, कॉफ़ी आदि की जो खेती होती है उसमें यूज़ करते हैं। हम मछली का से फिश फ्लोर भी बना सकते हैं। फिश फ्लोर का मतलब होता है मछली का आटा। मछली का आटा जो है वो भी जो है बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। और जो बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स फिश फ्लोर को इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए बच्चों को फिश फ्लोर से बने प्रोडक्ट हम लोग ज़्यादा खिलाते हैं। इसके अलावा फिर फिश का जो है हम लोग मील भी बनाते हैं, फिश मील भी आता है मार्केट में। फिश मील का यूज़ क्या होता है, फिश मील जो है हम लोग जो पालतू जानवर होते हैं जैसे पिग है, सुअर और मुर्गियाँ होती हैं, उनको खिलाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं फिश मील को। हम मछलियों को लेबोरेटरी में भी यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में हम उनकी स्टडी करने के लिए मछलियों को यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब हम फिश को लैब में भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम मछलियों को एक्वेरियम, तुम लोगों ने देखा होगा, सभी बच्चों ने देखा होगा कि एक्वेरियम हम लोग अपने घरों में मतलब ऐसे सजावटी सामान के रूप में भी हम मछलियों का यूज़ कर सकते हैं। मछलियों के एक्वेरियम आते हैं जिसमें हम लोग कलरफुल मछलियों को रखते हैं। उसके अलावा हम लोग मछलियों का जो है स्किन होती है, तो फिश स्किन जो है, फिश स्किन से हम लोग छोटे छोटे पार्सेस जो है, जो हम लोग के वॉलेट्स होते हैं उनको बनाते हैं। और हम लोग जो बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट भी उससे बनाई जाती है, इससे फिश स्किन से। उसके अलावा जो है फिश के जो फिन्स होते हैं, फिन्स को भी हम लोग यूज़ करते हैं। फिश के
फिन हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग फिश का जो स्केल्स होते हैं उनको भी यूज करते हैं। फिश स्केल्स हुए, फिश की स्केल्स मल्टी कलर होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं, तो उनको ऐसे सजावटी सामान बना